Hello friends, good evening to everyone. This is Vikram here from Mission Engineering and Technology and welcome back to my YouTube channel. बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर जो भी इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर, व्हाट्सअप नंबर, डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत सारे मैकेनिकल में सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो एज ए कैड इंजीनियर, एज ए डिज़ाइन इंजीनियर, ज़रूरत नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैड की नॉलेज होनी चाहिए। कैड की नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, नहीं, कैड की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, साथ साथ आपको एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई पार्ट्स आप डिज़ाइन करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड ले लो, कैटिया ले लो, क्रियो ले लो, सॉलिडवर्क्स, एनएक्स, किसी भी सॉफ्टवेयर में, ठीक है, जब वो पार्ट डिज़ाइन करते हो तो डिज़ाइन करते वक्त बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है ना आपको, कि कौन सी मटेरियल मुझे यूज़ करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, उसका अल्टरनेट क्या क्या मटेरियल हो सकता है, ताकि आप जो मॉडल कर रहे हो, आप जो डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, वो मतलब चीप एंड बहुत सस्ता हो, मतलब ठीक है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो, बहुत सस्ता हो और लाइफ भी उसकी अच्छी हो। इसके लिए आपको डिफरेंट मटेरियल्स आपको यूज़ करने होंगे, सबको ट्राई करने होंगे। तो ये कैसे ट्राई करोगे आप? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपको डिज़ाइन करने के लिए, एक पिस्टन डिज़ाइन करने के लिए बोला गया, आपने डिज़ाइन करके दे दिया। नहीं, डिज़ाइन जब करना होता है आपको, तो उसके साथ साथ आपको सारे डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं, जैसे कि कौन सी मटेरियल आपने यूज़ किया है, कौन सा टाइप है, या एलॉय यूज़ किया था, कौन सा एलॉय है, सारा कुछ आपको, सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है उसमें। ठीक है, तो बात ये, तो इसलिए आपको एनसिस की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब एनसिस क्या है? ठीक है, तो अब जो हम लेके आने जा रहे हैं, एक्चुअली कैड सॉफ्टवेयर तो आपका ऑनलाइन क्लासेस चल ही रहा है, और साइड से अब मैं क्या एनसिस की भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले उसकी बेसिक्स नॉलेज, बेसिक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीखना है, डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर पे जंप कर जाओ, सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट कर दो। नहीं, उस सॉफ्टवेयर के लिए, वो सीखने के लिए, वो प्रोजेक्ट करने के लिए कौन कौन सी कंसेप्ट आपको पहले जानना जरूरी है, वो सबसे पहले उस पर फोकस करना है आपको। ना कि डायरेक्ट आप एनसिस ओपन कर लिए, कोई एक प्रॉब्लम ले लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और कंसेप्ट पता ही नहीं है, वहाँ पे कोई भी कंसेप्ट लगा रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप कोई बीम सेलेक्ट कर रहे हो, कैंटिलीवर बीम, आपको पता ही नहीं है कि बीम क्या होते हैं, कितने टाइप के बीम होते हैं, लोड अप्लाई करना है, कर रहे हो, बट पता ही नहीं है आपको कि कितने टाइप्स के लोड होते हैं, कैसे क्या। सो सबसे पहले उसके बारे में बेसिक्स जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सो थ्योरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सो मेरा ये टारगेट कि सबसे पहले मैं आपको थ्योरी, मतलब कुछ थ्योरी की जानकारी आपको दे दूँ, उसके बारे में बेसिक जो कंसेप्ट जो नीडेड है, जो डेफिनेटली यू शुड नो, आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके आगे हम चलेंगे, फिर हम जो भी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम वगैरह हम सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनसिस क्लास हम स्टार्ट करते हैं, आज से थ्योरी क्लास से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही थ्योरी क्लास खत्म होगा फिर आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, और प्रॉब्लम के बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज होगी उसका मैं अलग से एपिसोड लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, एनसिस का इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अब एनसिस हम देखने जाते हैं। छोटा सा एनसिस के बारे में एक चीज़ जान लें हम सबसे पहले, एक लाइन में, कि एनसिस में हम क्या करते हैं। ठीक है, एनसिस में हम क्या करते हैं? कैड में तो पता है कि आप डिज़ाइन करते हो कोई भी पार्ट्स, तो एनसिस में क्या करते हैं? तो एनसिस में हम एनालाइज करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, आपके पास, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि टेबल ही ले लो, आपके पास टेबल है। ठीक है, उस टेबल की देखना कुछ थिकनेस होगी ना, तो उस पर कितना लोड आप अप्लाई कर सकते हो, क्या मतलब, तो वो जो लिमिट होगी ना, वो, और वो जो टेबल है उसकी जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक लिमिट होगी, उतना लोड ही वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो वही हम एनालाइज कर सकते हैं, एक पार्ट मॉडल करते हैं कैड में। ठीक है, या हम एनसिस में भी मॉडल करते हैं, यहाँ पे मॉडल और सिमुलेशन दोनों का वर्क होता है। ठीक है, तो ये करके उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर लोड हम डालते हैं, फिर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन कर रखा है हमने।
तो पहला पॉइंट है आपका ANSYS मैकेनिकल फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सिमुलेट कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और machine components for analyzing strength, tautness, elasticity, temperature distribution, electromagnetism, fluid flow and other attributes। ठीक है, ANSYS क्या है? सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर रखा है? फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये एक फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। हाँ, ये फाइनाइट एलिमेंट मतलब FEA, ये होता क्या है? ठीक है, FEA तो जो डिप्लोमा वाले इंजीनियरिंग वाले होंगे उनको पता होगा डेफिनेटली। अगर आपको पता नहीं है तो चलिए हम बताते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल कंसेप्ट है। सिंपल कंसेप्ट है, एक वाइट शीट लो आप, ठीक है, फुल्ली वो ब्लैंक होनी चाहिए। वाइट शीट आपने ले लिया। अब वाइट शीट में देखो, ठीक है, कितने कॉर्नर है? 4, चारों साइड में 4 कॉर्नर है ना। अब क्या करना है आपको? हॉरिजॉन्टली उसके बीच में 5 लाइन आप ड्रॉ करो और वर्टिकली 5 लाइन आप ड्रॉ कर दो। ठीक है, वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो इंटरसेक्ट करे क्या आएगा? वो क्या होगा? छोटा 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 एरिया बन जाएगा ना आपका। छोटा छोटा एरिया जो बन रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? वो जो एरिया बन रहा है और उसके बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? वो पार्टिकुलर उस पॉइंट पे हम लोड अप्लाई करेंगे और उस पॉइंट की जो भी डिफ्लेक्शन, स्ट्रेस, उसकी स्ट्रेंथ जो भी फाइंड आउट करनी है आप कर सकते हो। बट जब तक आप फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस अप्लाई नहीं करोगे, मतलब यू हैविंग 4 कॉर्नर्स ओनली, मतलब आप 4 पॉइंट पे ही आप अपना लोड अप्लाई करके आप अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। बट इसके थ्रू हम क्या करते हैं? आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हर एक पार्टिकुलर एरिया का या पार्टिकुलर नोड्स का, मतलब पॉइंट का जो भी आपके पास आ रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबके लिए हम इन डेप्थ बताएंगे। अभी बेसिक जितना कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो देखते चलिए। क्या क्या फाइंड आउट करते हैं इसमें हम किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या सिविल में ले लो, कोई ब्रिज वगैरह कुछ भी हो, या मैकेनिकल कंपोनेंट कुछ भी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स कुछ भी हो, सबके लिए उसका क्या स्ट्रेंथ है, टॉटनेस क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, उसकी कितना बेंड हो सकता है, टेम्परेचर, अगर किसी एक पार्ट्स ले लो उसमें एक इन में कोई टेम्परेचर फ्लो कर रहे हो तो लास्ट इन तक जाते जाते उसकी टेम्परेचर क्या होगी। ठीक है, तो हम टेम्परेचर जो हो गया वो सब डिस्ट्रीब्यूशन सारी तरह के हम जो भी आपके पास कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकेंड पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है, ANSYS इज अ जनरल पर्पस फाइनाइट एलिमेंट और मॉडलिंग पैकेज फॉर न्यूमेरिकली सॉल्विंग अ वाइड वैरायटी ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉब्लम जो होते हैं ना न्यूमेरिकली, उसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम इन डेप्थ देखेंगे। यहाँ पे आपने इतना देख लिया फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो ANSYS में हम मॉडल भी करते हैं और क्या करते हैं? एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, सो जनरली द ANSYS सॉफ्टवेयर आर यूजिंग फॉर एनालिसिस द मॉडल और पार्ट्स। ये एनालाइज करता है, क्या एनालाइज करता है? यही स्ट्रेंथ, टॉटनेस, इलास्टिसिटी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये एनालाइज करने का काम करता है यहाँ पे किसी भी पार्ट्स का। या तो पार्ट्स आप ANSYS में ही डिज़ाइन किए हो, अदरवाइज किसी और सॉफ्टवेयर में आपने डिज़ाइन किया, उसे आप इंपोर्ट किए हो यहाँ पे, फिर उसकी हम सारी जो भी एट्रीब्यूट्स है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन कर रखा है? देखो सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए मेंशन कर रखा है, मैं चाहूँ तो इसी तरह आपको थ्योरेटिकली बोल सकता हूँ, बट अगर थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूँ वो सुनोगे आप और आप आपके सामने लिखे हुए देखोगे आप ये। ठीक है, तो एज ए नोट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। डेट्स वाई हम क्या करते हैं ना, एक नोट्स भी हम तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो हमने क्या मेंशन कर रखा है यहाँ पे? टू सॉल्व एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम देयर आर मेनली 3 वेज। ठीक है, 3 अप्रोच। कोई भी इंजीनियरिंग का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए, कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लो, सॉल्व करने के लिए कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मटेरियल ले लिया हमने, मुझे फाइंड आउट करनी है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? ठीक है, तो फाइंड आउट करने के 3 अप्रोचेज हैं। ठीक है, 3 तरीके हैं। क्या क्या है? थ्योरेटिकल अप्रोच, न्यूमेरिकल अप्रोच एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है, अब देखना है ये तीनों में डिफरेंस क्या है। थ्योरेटिकली का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग, और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या करते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं। आपने बहुत 10th 12th में बहुत आपने फार्मूलाज वगैरह आपने देखा हुआ, दिया हुआ होता है, उसके थ्रू हम कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपको स्पीड निकालना है,
टॉर्क फाइंड आउट करना है, या HP हॉर्स पावर, या BHP कुछ भी फाइंड आउट करना है ना, उसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला होता है, ठीक है, वो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ना, वो किसके थ्रू, फार्मूलाज के थ्रू करेंगे हम, ठीक है। सो इसमें हम आइडियल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उस प्रॉब्लम को हम इसके अंडर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। चलिए सेकेंड जो है आपका न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल अप्रोच में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अप्रोच कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। यहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू जो सॉल्व करते हैं, वो किसके थ्रू होता है, वो एनसिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। या एनसिस के अलावा भी सॉफ्टवेयर है मार्केट में अवेलेबल, बट हम लोग बात कर रहे हैं एनसिस की, इसीलिए एनसिस पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो हम एनसिस के थ्रू क्या करते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल मतलब एनसिस जो है ना, ये इसे ही यूज करता है, न्यूमेरिकल अप्रोच, इसके थ्रू ही काम करता है एनसिस सॉफ्टवेयर आपका। मतलब वहाँ पे आप क्या यूज करते हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो आप वहाँ पे, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। मतलब एक्सपेरिमेंट करते हो कोई भी एक पार्ट्स के, अगर लाइक दैट एक कोई भी मटेरियल ले लो, पिस्टन ले लो, कुछ भी ले लो, उसकी अगर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करते हो, उस पर हैमर से, उस पर मतलब हथौड़ा से उस पर क्या करते हो, चोट करते हो, फिर देखते हो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी किसी पार्ट से फाइंड आउट करनी है तो वो देखते हो, क्या एक्सपेरिमेंट खुद करके देखते हो पहले, ठीक है। कोई एक मॉडल बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट अगर है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक मॉडल बनाते हो, फिर देखते हो कि मॉडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर मतलब उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप बनाते हो, फिर जा करके आप रियल टाइम में उसे आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो वो क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू आता है, उसके अप्रोच के थ्रू आता है। तो यहाँ पे आपने कितना देखा, 3, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। अब तीनों में बेटर कौन है, अब देखो थ्योरेटिकल जो है ये 100% एक्यूरेसी नहीं देती है, ये यू कैन से 99% देती है ये, ठीक है, थ्योरेटिकल। अब न्यूमेरिकल जो है ये क्या 100% देती है, तो नहीं, ये भी 100 नहीं, बट 99.9% देती है, मतलब इससे ज़्यादा देती है। अब एक्सपेरिमेंटल तो यू कैन से 100% कह सकते हो, बट क्या है यहाँ पे कि इसमें आपको पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, सो टाइम कंज्यूमिंग हो गया ये, सो आपके पास उतना टाइम है नहीं, इसीलिए आप इससे बेटर अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल में अगर कंपेयर करो तो ये क्या ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा था और टाइम भी ले रहा था कैलकुलेट करने में। सो न्यूमेरिकल क्या है कि कैलकुलेट तो होता है यहाँ पे क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू, बट हम नहीं करते, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ठीक है। तो मुझे एक्यूरेसी भी 99.9% दे रही है ये, ठीक है। और टाइम भी जो है ना, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू ये और थ्योरेटिकल के थ्रू ये टाइम भी कम लेता है आपका, एक्यूरेसी भी अप्रॉक्स मतलब आपका सही देता है, इसीलिए हम इसे इस अप्रोच को हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हो ये किसी भी इंडस्ट्रीज में कोई भी पार्ट्स जब डिज़ाइन किया जाता है ना, तो सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर पे उसे एनालाइज किया जाता है पहले, ठीक है, मेस किया जाता है, उस पर लोड अप्लाई किया जाता है, कहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कौन सा मटेरियल सूटेबल होगा उस पार्ट्स के लिए, ये सारा कुछ जो है ना वो सॉफ्टवेयर पे किया जाता है। उसके बाद फिर जो प्रोटोटाइप बनाया जाता है, फिर उसे देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर जाकर के मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, ठीक है। तो आपको शायद तीनों में समझ में आ गया होगा, और हम लोग जो यूज़ करते हैं क्या, न्यूमेरिकल अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इन FEA और एनी टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग सिमुलेशन देयर आर फ्यू बेसिक स्टेप्स टू बी फॉलोड, ठीक है। कुछ स्टेप्स हम यूज करते हैं, जैसे कौन कौन से स्टेप्स हम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने मैथ सॉल्व किया हो, क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं ना कि ये स्टेप्स पहले करना है आपको, ठीक है। सेम उसी तरह हम जो प्रॉब्लम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, स्टेप्स, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, सॉल्वर, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड देन वैलिडेशन, ठीक है। ये 4 जो है ना आपके स्टेप्स हैं, ये मोस्टली हम यूज करते हैं। मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट उस स्टेप्स को हम कैटेगराइज कर दिए हैं किसके, इस 4 स्टेप्स के अंदर। ऐसा नहीं प्री प्रोसेसिंग एक ही स्टेप है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअली थैंक यू गाइस सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में अलग से, इसके बारे में अब वीडियो हम बनाएंगे, इसमें प्री प्रोसेसिंग के बारे में क्या क्या स्टेप्स, सॉल्वर में क्या क्या स्टेप्स होता है, सबके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, स्लोली चल रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको सीखना है, आपको अगर देखिए कोई भी चीज़ आपने अभी सोच लिया, तुरंत नहीं सीख जाओगे, टाइम देना होगा। सो प्लीज़ आप धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे वीडियो आप देखते रहो। थैंक यू सो मच गाइस।